नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर, दूर शिक्षा केंद्र, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर। बीए। आज हम इस वीडियो में बीए भाग 3 पेशल हिंदी के साहित्य शास्त्र में से साहित्य के तत्व इस विषय पर पिछले 3 वीडियो से हम बातचीत कर रहे हैं। पहले 3 वीडियो में हमने देखा कि साहित्य के तत्व कौन से हैं। भाव तत्व है, कल्पना तत्व है और बुद्धि तत्व। इस पर हमने चर्चा की। आज इस वीडियो में हम साहित्य के शैली तत्वों पर चर्चा करेंगे। तो शैली तत्व क्या है, इस पर हम चर्चा करते कहते हैं कि कल्पना, भाव और बुद्धि तत्व साहित्य के भाव पक्ष से संबंधित है। कल्पना, बुद्धि और भाव, ये जो तत्व है साहित्य के, वो भाव पक्ष से संबंधित है। तो शैली तत्व का संबंध साहित्य के कला पक्ष से है। शैली तत्व का संबंध साहित्य से कला पक्ष से है। इसे काव्य का शरीर कहते हैं। इसे काव्य का शरीर कहते हैं। पोप ने शैली को ड्रेस ऑफ थॉट कहा है। पोप ने शैली को ड्रेस ऑफ थॉट कहा है, यानी इसका अर्थ होता है भाव और विचारों का परिधान। शैली को भावों अथवा विचारों का परिधान, ये पोप ने कहा है। काव्य का शैली तत्व मनोगत भावों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला सहज साधन है। काव्य का शैली तत्व जो होता है, जो हमारे मनोभाव है, विचार है, भावना है, उसे मूर्त रूप प्रदान करने वाला एक साधन है। यानी कि लिखकर शैली में जो लिखता है वो उसे पढ़ता है पाठक, तो उसके जैसे भाव उसके सामने या चित्र रूप में प्रकट होते। भाव की अभिव्यक्ति के लिए भाषा शरीर का काम करती है। जब हमारी भावना है, विचार है, भाव है, उसको अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए भाषा जो है वो शरीर का काम करती है। जैसे निर्बल शरीर में स्वस्थ आत्मा का आवास कठिन है, निर्बल शरीर में स्वस्थ, उसी प्रकार अपुष्ट भाषा द्वारा पुष्ट भाव की अभिव्यक्ति भी कठिन है। यानी कि किसी का शरीर निर्बल होगा, उसे कोई ताकत नहीं होगी, तो उसमें सशक्त आत्मा, उसके जो विचार है अंदर के मानसिक रूप से, वो भी उसका आत्मा भी सबल नहीं होगा। उसी प्रकार अपुष्ट भाषा, यानी कि भाषा कमजोर होगी, उसमें कोई निर्बलता होगी, तो पुष्ट भाव के यानी सशक्त भाव को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। भाषा भी सशक्त होनी चाहिए, निर्बल नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य में भावाभिव्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा होती है, यानी कि हर एक मनुष्य को अपनी भावनाओं का व्यक्त करने की इच्छा होती है। जो भी कुछ देखते सोचता है वो किसी न किसी के सामने बोलता है, प्रकट करता है। यानी कि भाव अभिव्यक्ति एक स्वाभाविक इच्छा है हर एक मनुष्य की। उसी प्रकार उसमें भावों को सुंदरतम, श्रृंखलाबद्ध और चमत्कारपूर्ण बनाने की भी इच्छा होती है। यानी कि भाव व्यक्त करते हुए कोई भी चीज़ या घटित घटना हम देखते तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर उसे थोड़ा सा मनोज करके श्रृंखलाबद्ध, क्रमबद्ध से या चमत्कारपूर्ण, यानी उत्साह लेके सुनने वाला उत्साह हो, इसी तरह कहते हैं। उसी तरह लेकर भी कविता, कहानी, उसमें श्रृंखलाबद्धता हो, रोचकता हो, उत्साहवर्धकता हो और चमत्कारपूर्ण हो, ये बातें देखते हैं। बनाने की इच्छा उसमें होती। इसी इच्छा के परिणामस्वरूप साहित्य में शैली तत्व की उत्पत्ति हुई। इस इच्छा जो भाव व्यक्त करने में सुंदरता, श्रृंखलाबद्धता और चमत्कारपूर्णता लाने के लिए शैली तत्व का निर्माण हुआ है। भाव सौंदर्य की सार्थकता शैलीगत सौंदर्य पर ही निर्भर है। यानी कि जो भाव है पाठक तक पहुंचाने होते हैं साहित्य के माध्यम से, कवि, कथाकार, निबंधकार, नाटक के माध्यम से हो, सिनेमा के माध्यम से हो या अन्य जो सीरियल्स है उसके माध्यम से जो भाव है वो सौंदर्य जो पाठक पर उसकी शैली पर ही निर्भर है। सुंदर शैली के अभाव में भाव का सौंदर्य भी विकृत हो जाता है। यानी भाव कितने भी सुंदर हो परंतु शैली अच्छी नहीं होगी तो वो भाव भी जो सुंदर है, अच्छे है, वो भी विकृत बन जाते हैं। दुर्बल भाषा द्वारा सुंदर एवं उदात्त भाव की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। भाषा अगर दुर्बल हो, सबल होनी चाहिए। भाषा के अगर सुंदर भाव, उदात्त भाव की अभिव्यक्ति संभव नहीं, इसीलिए भाषा दुर्बल न होते, सबल हो तो उदात्त और सुंदर भाव हम व्यक्त कर सकते हैं। शैली शब्दों का प्रसाधन है। शैली शब्दों का प्रसाधन है, यानी कि विषय वस्तु की सौंदर्य वृद्धि का साधन है। जो भी विषय हम कहने जा रहे हैं कहानी के माध्यम से
कविता के माध्यम, उपन्यास के माध्यम, नाटक के माध्यम से, तो उसे जो विषय है सौंदर्य वृद्धि का साधन क्या है, तो शैली है। इसी शैली पक्ष के कारण काव्य में ओज, माधुर्य और प्रसाद गुणों की सृष्टि हो जाती है। इस शैली के माध्यम से ही काव्य में ओज, माधुर्य, प्रसाद गुणों की सृष्टि हो जाती है, ये गुण आ जाते हैं। सुंदर अलंकार की सृष्टि और शब्द चमत्कार कृति की उत्पन्न सौंदर्य शैली पक्ष की देन है। सुंदर अलंकार या शब्द चमत्कृति उत्पन्न, यानी कि सुंदर जो अलंकार हम इस्तेमाल करते हैं भाषा के माध्यम से, जो एक चमत्कार प्रति शब्दों का जो हम पढ़ते हैं कहानी में या काव्य में, तो ये किसकी कारण होता है, तो शैली पक्ष के कारण ही होता है। सुंदर भाषा शैली के लिए व्याकरण की शुद्धता क्या क्या चाहिए, देखो सुंदर भाषा शैली के लिए व्याकरण की शुद्धता चाहिए, सरलता चाहिए, स्पष्टता चाहिए, लालित्य, लय, प्रवाह पाहिजे आदि गुणों की आवश्यकता होती है। यानी कि सुंदर भाषा शैली के लिए व्याकरण की शुद्धता, सरलता, स्पष्टता, लय, प्रवाह आदि गुणों की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ ही वृत्तियाँ, रीतियाँ, अलंकार, छंद, शब्द शक्तियाँ आदि शैली के महत्वपूर्ण अंग है। सुंदर भाषा शैली के लिए पहले क्या चाहिए, व्याकरण की शुद्धता चाहिए, सरलता चाहिए, स्पष्टता चाहिए, प्रवाहता चाहिए, यदि आदि गुणों के साथ साथ उसकी वृत्तियाँ, रीतियाँ, अलंकार, शब्द, छंद, शक्तियाँ आदि शैली की महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। शैली और व्यक्तित्व का गहरा संबंध होता है। यानी कि शैली और व्यक्तित्व, हमारे हर एक का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, उसका व्यक्तित्व का प्रभाव शैली पर पड़ता है। शैली में लेखक की व्यक्तिगत विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। यानी कि शैली में लेखक की व्यक्तिगत विशेषता, जो भी हमारी विशेषता है, हमारे गुण है या अवगुण है, वो शैली में दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। दृष्टिगोचर होना यानी दिखाई देना। इसलिए अंग्रेजी में कहा गया है कि स्टाइल इज मैन हिमसेल्फ और एवरी मैन हैज़ हिज ओन स्टाइल। प्रत्येक हर एक व्यक्ति की अपनी एक शैली होती है, स्टाइल होती है। प्रत्येक लेखक के व्यक्तित्व के अनुसार शैली का भी अपना विशिष्ट रूप होता है। पर हम जो भी साहित्य पढ़ते, काव्य पढ़ते, मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, अन्य भाषा के हो, हर एक लेखक की उसमें शैली जो होती है, इसकी अलग शैली, इसकी प्रभावपूर्ण शैली, उसकी सुंदर शैली या पढ़ने लायक है। तो हर एक शैली लेखक की होती है वो अलग होती है, उसका व्यक्तित्व उसमें आ जाता है। समय तथा अवसर के अनुसार कवि या लेखक अलग अलग शैलियों का प्रयोग करते हैं। समय देखकर, अवसर के अनुसार ये देखकर शैली, हर एक लेखक अपने अपने स्टाइल में, अपने अपने शैली में, हर एक शैली अलग अलग शैली का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने साहित्य के तत्व जो है, पहला तत्व भाव तत्व, दूसरा कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व, शैली तत्व, इस पर हम चर्चा करें। सारांश रूप में हम कहेंगे कि साहित्य के इन तत्वों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व, शैली, इसका एक घनिष्ठ संबंध है। कल्पना, शैली और बुद्धि तत्व मूल उदात्त भाव की श्रेष्ठ सिद्धि के सहायक होते हैं। कल्पना, शैली और बुद्धि तत्व मूल उदात्त भाव जो मन में है उसमें सिद्ध करने में सहायक होते हैं। कल्पना भाव को पुष्ट करती है, जो भाव हमारे आते हैं मन में, उसे व्यक्त करने के लिए, उसे पुष्ट करने के लिए, बनाने के लिए कल्पना करती है। बुद्धि तत्व कल्पना को उचलून, म्हणजे बुद्धि तत्व कल्पना को कल्पना के सारे बहते हुए लेखक जो होते हैं बह न जाए, इसका ये काम करता है कि उसमें रोक लगाए, यानी कि बहता न जाए कल्पना के लिए, उसमें रोक देने का कार्य बुद्धि तत्व करता है। कल्पना के प्रभाव में बह न जाए या भावों के प्रभाव में बह न जाए, इसके रोक लगाने का और उस पर रोक थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर अगर हम कहते हैं, थोड़ी सी रोक लगाने का कार्य बुद्धि तत्व करता है, यानी कि विचार। और भावों को उदात्त बनाता है, जो भाव हो मन में है उसे उदात्त बनाने का काम बुद्धि तत्व करता है। तो शैली अभिव्यक्ति का साधन है, जो भी कहना है, बताना है, जो अभिव्यक्त करना है, उसे ये शैली ही इसका साधन है। बुद्धि तत्वों से साहित्य में सत्य और भाव तत्वों से शिव की रक्षा होती है। तो कल्पना और शैली तत्वों से सुंदरम का निर्माण होता है।
यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम का निर्माण साहित्य में होता है। इन चार तत्वों में भावात्मक या रागात्मक तत्व ही कविता का सर्वश्रेष्ठ अनिवार्य अंग है। भाव न हो तो कविता या कहानी उपन्यास नहीं बन सकती। यही तत्व काव्य को काव्य कहलाने का अधिकारी बनाता है। अन्य तत्वों की सार्थकता तभी है जब उसमें भाव तत्व भी हो। ये जो भाव तत्व छोड़कर काव्य साहित्य नहीं बन सकता। अन्य तत्व के महत्व नहीं रहते, यानी भाव तत्व मूल है। ये तत्व शेष तीनों तत्वों के अभाव में भी रसास्वाद कराकर काव्यांग है, जो काव्य का लक्ष्य प्राप्त करा देता है। भाव तत्व के इस महत्व के कारण ही विद्वानों ने इसे काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकारा, यानी कि काव्य की आत्मा के रूप में भाव तत्व स्वीकारा। भाव तत्व महत्वपूर्ण है। भाव को व्यक्त करने के लिए कल्पना का सहारा लिया जाता है। कल्पना के आधार पर एक कहानी या कविता लिखी जाती है, परंतु काव्य साहित्य में कोरी कल्पना न रह जाए, उसे भाव में वो लेकर बहता ना जाए, कल्पना में ही बहता ना जाए, इसके काम बुद्धि तत्व करता है। जो विचार मूल है व्यक्त करने का कार्य बुद्धि तत्व करता है, और शैली वो अभिव्यक्ति का साधन है। यानी कि भाव तत्व, कल्पना तत्व और बुद्धि तत्व का ड्रेस ऑफ थॉट, यानी कि परिधान है तो शैली तत्व। इस तरह से हमने विभाग 3 हिंदी के साहित्य शास्त्र में से जो टॉपिक है साहित्य के तत्व क्या है, ये 4 है। भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व, शैली तत्व। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। इस तरह से धन्यवाद।